अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आवाज़ आ रही है? बेटा आवाज़ आ रही है? तो चले बेटा, आज यहाँ आने का एक बहुत बड़ा मकसद है। एक्चुअली मकसद नहीं कहेंगे। तो देखिए बेटा, जो हमारा NFTS था, जो हम कर रहे हैं बेटा, ये पिछले 5 साल से हम बेटा NFTS कर रहे हैं। और आपको पता है कि जब भी NFTS हमने किया बेटा, तो बायोलॉजी में बहुत अच्छे खासे मार्क्स निकल के आते थे बेटा। कुछ का क्वेश्चंस रेप्लिकेट होकर भी आ रहे थे। तो मगर बेटा, मैं एज सच कभी इसके लिए लाइव नहीं आया हूँ, किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कभी लाइव नहीं आया हूँ मैं इसके लिए। ना मैंने कभी कहा कि हमारे क्वेश्चंस जो है इतने क्वेश्चंस आगे, तो ना कभी ऐसा किया हमने। मगर अब मसला ये है कि आज क्यों हम आगे, मैं इसलिए आ गया ताकि मैं अपने बच्चों को ये बोलूँ कि जो बेटा हम एंड पे 2 महीने आपके लिए NFTS करते हैं, नीट फिनिशिंग टेस्ट सीरीज, तो मेजॉरिटी ऑफ द बच्चे जो होते हैं वो उसको नहीं देखते, उसको लाइटली लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये कश्मीरी टीचर है। तो कश्मीरी टीचरों को कहाँ इतना विजन होगा कि वो प्रिडिक्ट करेंगे कि पेपर कैसा होगा, क्वेश्चंस कैसे आएंगे। ये पहली बात है, मैं क्यों आ गया बेटा। और दूसरी बात ये है कि जो टेस्ट सीरीज हम यहाँ पे कंडक्ट करते हैं स्काई क्लासेस में, आमतौर बच्चे भी बेटा उसको बहुत ज़्यादा नेगलेक्ट करते हैं। ऐसा सोचते हैं कि एक लोकल कोचिंग सेंटर है, छोटा सा कोचिंग सेंटर है, इसके टेस्ट सीरीज की क्या बिसात है, ये कैसे कॉर्पोरेट्स के जो टेस्ट सीरीज है उनके साथ मैच करेंगे। क्योंकि छोटे टीचर है, लोकल टीचर है, लोकल की निगाह से हमें देखा जाता है, आमतौर हमारे बच्चे अपने बच्चे। तो इस टाइम बेटा फिर बहुत दुख होता है। मैं वसूख के साथ बोलता हूं बेटा, जिन बच्चों ने इस साल स्काई की टेस्ट सीरीज दी, उन बच्चों से पूछना कि जो पेपर था, चाहे वो फिजिक्स का था, केमिस्ट्री का था, बायो का था, कितना रेप्लिकेटेड पेपर था। और आमतौर जब मैं क्वेश्चन पेपर निकालता था, तो स्पेशली बायोलॉजी का, तो बच्चों का यही था, सर आप लेखनी पेपर निकालते हो, इसमें मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चंस होते हैं, हमारा टाइम आप वेस्ट करते हो। मगर बेटा इस साल और यही प्रूव हुआ, जिसने बायोलॉजी में अच्छी तरह से टाइम मैनेजमेंट की, उसकी सिलेक्शन बेटा तय हुई। क्योंकि जिन बच्चों ने बेटा 40 मिनट में बायोलॉजी का पेपर किया, तो 40 मिनट में जिन बच्चों ने बायोलॉजी का पूरा पेपर कंप्लीट किया, उनकी सिलेक्शन तय हो गई। और जिन जिन बच्चों की सिलेक्शन तय नहीं हुई, जिनके मार्क्स कम आ गए, जब मैंने उनके साथ बात की तो उनका एक ही ये था कि सर बायोलॉजी पेपर को पढ़ते पढ़ते हमें बराबर 1.5 घंटा लगा। 1.5 घंटे में हमने बायोलॉजी का पेपर कंप्लीट किया, जिसकी वजह से फिर हमारे फिजिक्स और केमिस्ट्री में ढेर सारे क्वेश्चंस गिर गए। तो इसलिए बेटा कभी ना कभी अपनों पे भी भरोसा किया करो। अपने जो होते हैं बेटा, कभी कभी वो भी स्ट्रांग होते हैं। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट आपसे है कि जो बेटा नीट फिनिशिंग टेस्ट सीरीज हम करते हैं, इसको बेटा एवं ही मत ले लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। जिन बच्चों ने NFTS मेरे साथ ज्वाइन किया था, हमारे साथ ज्वाइन किया था, वो बेटा मुझे बार बार मैसेजेस करते हैं कि सर NFTS और टेस्ट सीरीज से हमने ढेर सारा फायदा आया। फिर आप यकीन करो या ना करो बेटा, मैं इसलिए आज आपके सामने आया ताकि आपको ये पता चले कि हम लोकल भी बेटा ऐसे टीचर्स हैं यहाँ पे जो प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि पेपर किस तरीके से आएगा, जो ये बता सकते हैं कि टेस्ट सीरीज को कैसे हैंडल करना है, टेस्ट सीरीज कैसे मैनेज हो सकती है। तो अनफॉर्चुनेटली बेटा जो बच्चे होते हैं वो हमें रिजेक्ट करते हैं। मुझे नहीं पता है कि बेटा हम में ऐसा क्या है कि वो हमें मानते ही नहीं। और बेटा कभी ना कभी आपको अपने लोकल जो टीचर्स हैं उनका बेटा आपको पता चलेगा कि वो कहाँ तक जा सकते हैं। वो भी किसी से कम नहीं है, उनमें भी वो पोटेंशियल है कि जो एक बहुत बड़ा टीचर बाहर का कर सकता है।
तो इसलिए बेटा, इसीलिए मैं आज आपके सामने आ गया। तो बाकी बेटा ये 42 क्वेश्चंस या 38 तो बेटा हमारे लिए मैटर नहीं करता है, क्योंकि बेटा ये आपको पता है कि टेक्स्ट बुक से ही सारा पेपर आता है। मगर अब एक चीज़ होता है कि किस पॉइंट पे हिट करना है, कहाँ पे हिट करना है, स्ट्राइक कहाँ पे है, कहाँ पे एग्जामिनर क्वेश्चंस पूछेगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे बेटा कि जो जो क्वेश्चंस मैं यहाँ पे बोलूँगा, जो हमने डिस्कस किए, उनके वीडियोज़ आप देखना। और जब आप उनके वीडियोस देखोगे तो वहां पे मैंने बोला है, तैयार रहिए, ये क्वेश्चन नीट में आने वाला है। मैक्सिमम क्वेश्चंस पे बेटा ये खाली एक एक्सपीरियंस होती है जो टीचर के पास होती है, और टीचर बेटा उसको डिस्कस करता है। तो इसलिए बेटा थोड़ा बहुत हम यहाँ पे आज देखेंगे कि क्या क्वेश्चंस थे जो हमने बेटा एनएफटीएस में डिस्कस किए थे। और आपको एक और चीज़ बोलूँगा, एनएफटीएस ज़ूलॉजी का मैंने और वसील सर ने कंडक्ट किया था, तो हमने मिलजुल के बेटा ये कंडक्ट किया था। और उसके बाद बेटा जब हमने ये क्वेश्चन सीरीज़ आपके सामने लाई थी, हमने ज़ूलॉजी में बेटा कुल मिला के 900 वसील 900 क्वेश्चन डिस्कस हुए थे। मुझे लगता है अराउंड 800 से 900 क्वेश्चन डिस्कस हुए थे। तो बेटा 800 से 900 क्वेश्चन में 42 क्वेश्चंस प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है बेटा। नहीं तो जब आप कोई किताब खोलोगे, किताबों पे आपको हजारों ऑब्जेक्टिव्स मिलते हैं, हजारों में तो वो मिलेगा। मगर बेटा मसला ये है कि जब आप 800 क्वेश्चंस में 42 क्वेश्चंस को हिट कर रहे हो, बराबर बेटा हिट हो रहा है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो वो बेटा एक बहुत बड़ी बात होती है। तो अब बेटा कोई इस पे तंज करेगा कि ये टेक्स्ट बुक से ही सब कुछ पेपर था। तंज करना बहुत आसान है बेटा, मगर उसको ये बोलो कि जो भी इसको देख रहा है कि 800 क्वेश्चंस में अगर आप 42 क्वेश्चंस रेप्लिकेटेड ला रहे हो, तो वो बेटा एक बहुत बड़ी बात होती है। तो चले बेटा थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे कि कहां पे बेटा हमने आपको यहां पे दिखाया था, तो क्या हुआ था। मैं बाद में कट ऑफ का भी बोलूंगा बेटा, थोड़ा बहुत कट ऑफ के बारे में भी बात करेंगे। तो देखिए बेटा, अगर आप कट ऑफ की बात कर रहे हो, तो कट ऑफ में अगर हम देखेंगे, जो बेटा पिछले 24 का जो कट ऑफ था, उससे बेटा आप लगभग 10 to 15 to 20 मार्क्स नीचे चाहिए। ठीक है, तो मेरी प्रिडिक्शन है, आई एम नॉट श्योर, मेरी प्रिडिक्शन है कि जो बॉयज है उनका कट जो होगा वो अराउंड 620 to 625 अराउंड होगा, और जो लड़कियों का कट होगा वो 585 to 590 के बीच में होगा। तो इंशाल्लाह बेटा इसके लिए मैं अलग वीडियो एक बनाऊंगा, तो आप घबराइए नहीं। जिसने पेपर अच्छा किया है उसकी सिलेक्शन तय है। क्योंकि कुछ बच्चे मुझे एक बच्चा फोन कर रहा था, सर मेरे 652 है, क्या मैं सेफ हूं? अरे बाबा, आप 100% सेफ हो। तो चले बेटा थोड़ा बहुत हम देखेंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन बेटा पूछा गया था आपके नीट में, जो मैंने बेटा आपके साथ डिस्कस किया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 169, कौन सी सीरीज थी? हाँ, चले बेटा 12 इंग्लिश ये थी बेटा सीरीज। तो इन विच एनिमल डू हैप्लॉइड सेल्स माइटोटिकली टू प्रोड्यूस गैमीट्स। तो ये बेटा वहां पे क्वेश्चन डिस्कस हुआ था, और यहां पे बेटा मैंने माइटोसिस भी लिखा था। और अगर आप देखेंगे यहां पे मैंने नीड भी लिखा था कि ये नीट में एक क्वेश्चन आएगा। तो आप बेटा जेनेटिक्स में क्वेश्चन नंबर 5 को बेटा देखिएगा, वहां पे मैंने बोला भी है कि ये नीट में आने वाला ये क्वेश्चन। चले बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। ये बढ़िया चीज है बेटा जो यहां पे हुआ है, क्योंकि आपकी टेक्स्ट बुक में बेटा किसी भी जगह नहीं लिखा है कि जो आपका बेटा यहां पे मैंने लिखा है कि फीमेल ग्रासहोपर कंटेन्स 24 क्रोमोसोम एंड व्हाट इज द क्रोमोसोम नंबर इन मेल ग्रासहोपर। ये टेक्स्ट बुक में बेटा कहीं नहीं लिखा है, मगर बेटा प्रिडिक्ट किया गया था कि मैंने ये प्रिडिक्ट किया था कि हो ना हो ये क्वेश्चन आ सकता है। तो यही क्वेश्चन बेटा आया था आपके नीट में भी। तो क्वेश्चन नंबर 168 जो इंग्लिश में 12 सीरीज थी, तो ये बेटा आप जेनेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 3 चेक करना, ये बेटा आपको वहां पे मिलेगा। उसके बाद बहुत ही आसान, ऑलरेडी नीट में 2 बार आ चुका है, तो प्रिडिक्शन थी कि और आएगा। और यहां पर बेटा जो आपका पीसीआर है, मैंने कोड भी दिया था बेटा, जब मैंने बायोटेक लिया था वहां पे मैंने डेट का कोड भी दिया था, और टी के ऊपर क्रॉस भी दिया था कि कोड याद रखना, DAE, डिनेचुरेशन, एनिलिंग एंड एक्सटेंशन। चेक कीजिएगा बेटा, इसको भी मैंने बोला था कि ये नीट में आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 41 बायोटेक्नोलॉजी से चेक कर लेना। तो चले बेटा अब यहां पर नजर रखिएगा, ये भी बढ़िया क्वेश्चन था बेटा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन कि इंसर्शन ऑफ फॉरेन डीएनए एट BMH1 साइट इन एन ई कोलाई क्लोनिंग वेक्टर PBR322 रिजल्ट इन द लॉस ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस टुवर्ड्स। यहां भी यही था, when PBR, अब थोड़ी बहुत लैंग्वेज उधर इधर जाएगी, when PBR cloning vector is treated with BAM-H1 which of the following will not happen। यहां पे था कि किसकी रेजिस्टेंस लॉस होगी, मैंने यहां लिखा था किसकी रेजिस्टेंस लॉस नहीं होगी। क्वेश्चन रेप्लिकेटेड है बेटा, ये भी आप चेक कर सकते हो बायोटेक्नोलॉजी में। क्वेश्चन नंबर 24 तेजी के साथ जाएंगे।
देखिए बेटा मॉर्फोलॉजी फ्रॉग में ये क्वेश्चन बेटा मैंने बोला था, इसका भी वीडियो चेक आप करना, ये भी मैंने बोला था कि इसके आने के चांसेस है। यहां पे मेल फ्रॉग्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय प्रेजेंस ऑफ कॉपुलेटरी पैड्स एंड वोकल सैक्स। तो ये क्वेश्चन बेटा 146 जो है ये आप लेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ एनिमल से, क्वेश्चन नंबर 41 से। चले बेटा ये मैच द फॉलोइंग बराबर अगर आप देखेंगे इस मैच और इसमें 3 बेटा होते हैं, 3 बेटा मिल जाते हैं और यहां से बेटा 1 पॉइंट इसका ई कोलाई का पीबीआर के साथ ज्वाइन हो रहा है। तो दैट मींस कि बेटा ये क्वेश्चन भी आपका डिस्कस हुआ था ऑलरेडी बेटा बायोटेक्नोलॉजी में, और बायोटेक्नोलॉजी में क्वेश्चन नंबर 49 पे आप नजर रखिएगा। चल बेटा अब यहां पे नजर रखिएगा, जक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus के बारे में क्वेश्चन आया था नीट में। ये है बेटा, ये लाइन सीधे है, JGA is a spatial sensitive region formed between the cellular modification of DCT and the efferent arteriole। यहां पे मैंने डेलिबरेटली बेटा आपको वहां पे कंफ्यूज किया था और एनसर्कल भी एफरेंट को किया है ताकि आपको पता चले कि ये डीसीटी और एफरेंट आर्ट्रियोल के बीच में कनेक्शंस होते हैं। तो ये क्वेश्चन भी बेटा आपके नीट में आया था। उसके बाद बेटा जरा गौर से देखिएगा, सिकल सेल एनीमिया का भी अब वीडियो लेक्चर बेटा क्वेश्चन नंबर 17 जेनेटिक्स में बेटा मैंने डिस्कस किया था और बोला था कि इस साल सिकल सेल एनीमिया पे जरूरी क्वेश्चन होगा। मैंने तो कहा था 1 होगा मगर फॉर्चुनेटली 2 आ गए। अब जरा बेटा यहां पे नजर रखिएगा, ये गैग टू गुग ये यहां पे डिस्कस हुआ था। उसके बाद बेटा चेक कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 17 को जेनेटिक्स में। उसके बाद बेटा इसी में सिकल सेल एनीमिया में दूसरा क्वेश्चन आया था कि 6th पोजीशन पे, यहां पर बेटा ये लिखा गया है कि 6th पोजीशन पे आपका क्या होता है। तो डेलिबरेटली मैंने इस स्टेटमेंट को गलत किया था ताकि आपको याद रहे कि यहां पे कन्वर्ट होता है, ग्लूटामिक एसिड चेंज होता है टू वैलिन। मैंने वहां लिखा था वैलिन टू ग्लूटामिक एसिड ताकि आपको ये गड़बड़ हो जाए, और जब आप ये गड़बड़ करोगे तो आपको याद रहेगा। तो ये क्वेश्चन भी बेटा डिस्कस हुआ था। चले उसके बाद बेटा ये क्वेश्चन जो आपका बेटा सेक्स डिटर्मिनेशन हनी बी पे था, ये क्वेश्चन भी जेनेटिक्स में क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 5 में डिस्कस हुआ था, चेक कीजिएगा। उसके बाद बेटा ये अब यहां पे मल्टीपल जगहों से क्वेश्चन लिया गया था कि लिपिड्स आर जनरली सॉल्युबल, यहां पे लिखा गया था लिपिड्स आर इनसॉल्युबल स्टेट में। प्रोटीन्स आर पॉलीपेप्टाइड्स, यहां पे बेटा लिखा गया था प्रोटीन्स यहां पे प्रोटीन्स आर पॉलीपेप्टाइड्स। उसके बाद एडेनिन एंड ग्वानिन आर सबस्टिट्यूटेड मीथेन्स, यहां पे लिखा गया था एडेनिन एंड ग्वानिन आर सबस्टिट्यूटेड प्यूरिन्स। उसके बाद ऑलमोस्ट ऑल एनिमल्स आर एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, यहां पे लिखा था ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स एक्सेप्ट राइबोजाइम। सो 39, 14, 18, 25 क्वेश्चन को देखिएगा बायोमोलिक्यूल्स में, तो ये क्वेश्चन आपको वहां से निकल के आएगा। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 126 बायोमोलिक्यूल्स में आप देखिएगा, ये अमाइनो एसिड्स आर सबस्टिट्यूटेड मीथेन्स, ये यहां पे है। उसके बाद बेटा इसमें आपको ये सब कुछ मिलेगा कि बेसिक अमाइनो एसिड कौन है, न्यूट्रल अमाइनो एसिड कौन है, और बेटा आपका एसिडिक अमाइनो एसिड कौन है। ये भी आपको क्वेश्चन नंबर 9 और 11 में मिलेगा बायोमोलिक्यूल्स में, पूरा रेप्लिकेटेड क्वेश्चन। उसके बाद बेटा ये क्वेश्चन याद रखिएगा, इसमें भी मैंने बोला था कि नीट में यहां पर जब डिस्कस हो रहा था सेकेंडरी स्ट्रक्चर, तो बोला गया था कि जो अल्फा हेलिक्स होती है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाता है। तो ये क्वेश्चन भी बेटा आपका डिस्कस हुआ था बायोमोलिक्यूल्स में। उसके बाद बेटा ये रास सिस्टम जो है, ये रास सिस्टम क्वेश्चन नंबर 41, 42 में डिस्कस हुआ था बेटा फिजियोलॉजी में, बॉडी फ्लूइड्स और सर्कुलेशन में। उसके बाद बेटा ये यहां पे ऑस्ट्रिचेस की एग्जांपल्स क्या है, मैंने इसको न्यूमोनिक्स में लाया था, लिटिल कैट चेज हैप्पी ईगल्स एंड बीपी। तो यहां पर बेटा मैंने कहा था फिर कि याद रखिएगा कि टेरोफाइलम का कॉमन नेम, बिट्टा का कॉमन नेम, और फिर बेटा आपका जो यहां पे बेटा फ्लाइंग फिश है दैट इज एक्सोसीटस, उसका बेटा कॉमन नेम क्या है। ये क्वेश्चन भी बेटा डिस्कस हुआ था क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स में। उसके बाद बेटा ये 120 क्वेश्चन जो बायोटेक्नोलॉजी से आया था, ये क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 में सारा एक एक लाइन डिस्कस हुआ था, सारी चीजें बेटा डिस्कस हुई थी। बायोटेक्नोलॉजी में चेक करना क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 बराबर बेटा रेप्लिकेटेड पेपर मिलेगा। ये मैच द फॉलोइंग भी आपको बेटा यहां से मिलेगा बायोमोलिक्यूल्स के क्वेश्चन नंबर 17 से और क्वेश्चन नंबर 36 से। तो ये बेटा बराबर रेप्लिकेटेड पेपर क्वेश्चन था। उसके बाद बेटा ये तो बराबर रेप्लिकेटेड क्वेश्चन था, और एक ब्यूटीफुल चीज मैं आपको यहां पे दिखाना चाहता हूं, एग्जामिनर लिखा था द सेपरेटेड डीएनए फ्रैगमेंट्स व्हेन स्टेन्ड विद इथिडियम ब्रोमाइड कैन बी सीन इन विजिबल लाइट। हालांकि आपको पता बेटा ये यूवी लाइट में हम देखते हैं, मैंने भी यहां पे लिखा था बेटा डीएनए फ्रैगमेंट्स मूव फ्रॉम पॉजिटिव टू एंड सेपरेट द डीएनए कैन बी विजुअलाइज्ड आफ्टर स्टेनिंग विद इथिडियम ब्रोमाइड इन द विजिबल लाइट। यहां भी विजिबल लाइट था, यहां भी विजिबल लाइट था, तो ये बेटा यहां पे विजिबल लाइट था, यहां भी मैंने विजिबल लाइट लिखा था।
तो थोड़ा बहुत बेटा ये एक्सपीरियंस की बात होती है, जो इंसान सोच लेता है कि एग्जामिनर आपको कहां कहां पे चकमा दे सकता है। तो चले बेटा आगे की ओर क्वेश्चन देखेंगे। ये बेटा बराबर क्वेश्चन यहां पे है, डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट एवोल्यूशन मैंने बेटा लाया था एवोल्यूशन के चैप्टर में, क्वेश्चन नंबर 57 में। आप सीधे देखेंगे बेटा कि ये क्वेश्चन बराबर इसके साथ मैच हो रहा है, तो देखिएगा बेटा इसका भी वीडियो आप। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 जो आया था बेटा आपके साइक्लोस्टोमेटास में, तो ये साइक्लोस्टोमेटा मैं यहां डिस्कस कर रहा हूं और एक एक चीज इसमें बेटा आपकी सारी डिस्कस हो रही है। तो ये क्वेश्चन भी बेटा आपके नीट में आया था। उसके बाद बेटा ये चेक आप वीडियो करना प्लीज बेटा, मेरे लिए वीडियो चेक करना। तो एवोल्यूशन का क्वेश्चन नंबर 79 आप देखना, वहां पे मैंने कहा था कि यहां पे जो टायरानोसोरस रेक्स बिगेस्ट डायनासोर एंड डायनासोर्स एक्सटिंक्टेड 60 मिलियन ईयर्स अगो, मैंने डेलिबरेटली यहां पे 60 मिलियन ईयर लिखा था और फिर मैंने बोला था कि नीट में आज तक कभी नहीं आया है, इस पे नजर रखिएगा। आपको बेटा खुदा की कसम है इस वीडियो को चेक कर लेना। तो ये बेटा बराबर ये क्वेश्चन आपको यहां से निकल के आएगा, क्वेश्चन नंबर 79 एवोल्यूशन से। उसके बाद बेटा ये क्वेश्चन जो था परसेंटेज बेस्ड था, तो मैंने आपको कहा था कि एसिडोफिल्स 2 to 3% होती है और लिम्फोसाइट्स 20 to 25% होती है। तो इस पे आपको एक क्वेश्चन सीधे निकल के आ रहा है। तो चले बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बेटा बहुत लंबा क्वेश्चन था, डिफरेंट पड़ाव से लिया गया था, मगर हमने भी बेटा हर किसी जगह से लिया था। यहां पे जरा गौर से देखिएगा। द यूरिटर्स एंड ओविडक्ट्स सेपरेट ओपनली इनटू द कोलाइका इन फीमेल फ्रॉग। इन फीमेल यूरिटर्स एंड ओविडक्ट्स ओपन सेपरेटली इन कोलाइका, सीधे है। उसके बाद बेटा हाइंड ब्रेन जो है, हाइंड ब्रेन में हमने कहा था इसमें सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लांगाटा है, तो ये बेटा यहां पर इससे निकल के आता है। उसके बाद हिपैटिक पोर्टल वेन इज द स्पेशल वेनस कनेक्शन बिटवीन द लिवर एंड इंटेस्टाइन्स, ये बेटा आपको यहां पे निकल के आता है इस स्टेटमेंट में। उसके बाद बेटा देयर आर 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम द ब्रेन, यहां पे मैंने लिखा था बोथ फ्रॉग एंड ह्यूमन बीइंग्स पोजेस 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स। फिर मैंने कहा था फ्रॉग में 10 होते हैं और ह्यूमन बीइंग्स में बेटा 12 पेयर्स होते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपको यहां से निकल के आएगा। तो चले बेटा ये क्वेश्चन जो फिजियोलॉजी का मैच द फॉलोइंग से है, ये बेटा आपको 31, 44 और 32 क्वेश्चन से निकल के आएगा जब आप एंडोक्राइन सिस्टम देखेंगे। उसके बाद बेटा आर्च इनकम्पैटिबिलिटी का जो क्वेश्चन था वो आपको क्वेश्चन नंबर 15 से पूरा निकल के आता है, जो मैंने डिस्कस किया था बेटा आपके बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में, सर्कुलेटरी सिस्टम में। उसके बाद बेटा ये अब वो क्वेश्चंस है जो वसील सर ने आपके साथ डिस्कस किए थे। तो उसके बाद मैं बेटा वसील सर वंस आपके साथ इसके साथ जुड़ेंगे तो फिर मैं 5 मिनट और आपके साथ जुड़ूंगा। तो चले बेटा वसील सर अब उन क्वेश्चंस को बोलेंगे जो उन्होंने बेटा आपके साथ डिस्कस किए थे। वसील साहब आइए प्लीज। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। चले बेटा कुछ क्वेश्चंस कुछ चैप्टर्स मैंने भी डिस्कस किए थे, देखते हैं उनमें से क्या क्या क्वेश्चन बेटा आया है। सबसे पहला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे ना मेरे बच्चे, दैट इज अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन करेक्ट सीक्वेंस। और यहां देखिए बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स, यहां पे ये हमने डिस्कस किया था बच्चा बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, हालांकि ये ह्यूमन जेनेटिक्स का क्वेश्चन है मगर हमने इसको बायोटेक्नोलॉजी के अंदर डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 17 में एग्जैक्ट रेप्लिकेशन है इस बेटा। यहां भी देखिएगा अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन सीक्वेंस, तो यहां भी सीक्वेंस पूछा गया है, यहां भी सीक्वेंस पूछा गया है, लाइन बाय लाइन सीक्वेंस मिलता है। सो इट इज 100% एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे देखेंगे बच्चा, अगला जरा देखिए बेटा। सो द ह्यूमन, अच्छा ये आपको मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 में बेटा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का ये मिल जाएगा आपको, बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन के अंदर डिस्कस किया था मैंने। अगला क्वेश्चन जरा देखिए बच्चे, द ह्यूमन प्रोटीन नेम्ड अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ट्रांसजेनिक एनिमल इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ, ये भी डिस्कस किया था बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन में। जरा यहां देखिए, यहां पे मैंने कहा था अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एम्फिसीमा, तो ये क्वेश्चन भी बराबर आपके साथ हमने डिस्कस किया था। अगला बेटा जरा देखिए क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग सेल्युलर स्ट्रक्चर्स ऑफ द फीमेल गमीट फ्रॉम आउटर टू इनर। यहां देखिए बच्चा, यहां भी डिस्कस किया स्ट्रक्चर ऑफ ओवम में, सबसे बाहर जोना पेलिसीडा, सबसे बाहर कोरोना रेडिएटा, फिर जोना पेलिसीडा, फिर प्रिविटिलिन स्पेस और फिर उलीमा। तो एग्जैक्ट रेप्लिकेशन हुई है सवाल की। आगे देखिए बच्चा, ये आपको मिल जाएगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन में क्वेश्चन नंबर 24 में बेटा, इसको देखिएगा।
अगला, सो ये क्या कह रहा है, मैच द लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2। ये जो ऑर्गेनोजेनेसिस का मैच द फॉलोइंग कॉलम्स में आया था, और यहां जरा देखिए बराबर हमने भी डिस्कस किया था इसको, मैच द फॉलोइंग में किस महीने में क्या होता है। सो बराबर रेप्लिकेशन हो रही है बेटा सवालों की। ये क्वेश्चन ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आप देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 38 में हमने ये डिस्कस किया था। अगला सवाल जरा देखिए बच्चा, नेक्स्ट सवाल देखेंगे, चूज द करेक्ट सीक्वेंस रिगार्डिंग द मसल कंट्रैक्शन। द मसल कंट्रैक्शन में कौन सा इवेंट पहले होता है, बाद में एग्जैक्ट सीक्वेंस जरा यहां देखिए, यहां भी हमने एग्जैक्ट सीक्वेंस डिस्कस की थी, पहले क्या होता है बाद में होता है। तो ये भी बराबर रेप्लिकेट सवाल हुआ है, बिल्कुल भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर 19 बच्चा आप देख लीजिएगा, ये आपको मिल जाएगा मूवमेंट एंड लोकोमोशन के एनएफटीएस में। आगे देखिए बच्चा, नेक्स्ट, मैच द लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2 मस्क्यूलर। ये जरा देखिए बेटा, ये डिसऑर्डर्स का एक कॉलम है, एग्जैक्ट यहां पे हमने यही कॉलम डिस्कस किया था, तो बराबर रेप्लिकेटेड सवाल है। मूवमेंट एंड लोकोमोशन का क्वेश्चन नंबर 41 हमने डिस्कस किया था। उसके बाद जरा देखिए बच्चा, उसके बाद हमारे पास है ये आज जरा देखिए, ये कॉन्ट्रासेप्टिव से रिप्रोडक्टिव हेल्थ से सवाल आया था। जरा यहां देखिए बच्चा, प्रोजेस्टासर्ट, यहां पे देखिए प्रोजेस्टासर्ट डिस्कस हुआ है। यहां पे देखिए मल्टीलोड 375, यहां देखिए मल्टीलोड 375 एग्जैक्टली डिस्कस हुआ है। यहां देखिए डायफ्राम, यहां देखिए बच्चा डायफ्राम डिस्कस हुआ है, यहां पे बैरियर मेथड में। ये देखिए भाई सहेली, यहां देखिए सहेली भी डिस्कस हुई है। तो ये एग्जैक्ट एक एक लाइन डिस्कस की है एनएफटीएस में हमने। आगे देखिए, तो ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ से आपको मिल जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7, 10 और 6 में आपको ये बेटा इसका मिल जाएगा। उसके बाद हमने डिस्कस किया था बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 63 जो आपके एग्जाम में आया था, स्पर्मेटोगोनिया में क्या होता क्या नहीं होता, एक एक लाइन यहां पे डिस्कस हुई है इस स्लाइड में और इस डायग्राम में। ये देखिए बच्चा, ये देखिए इसका जरा देखिए, स्पर्मेटोगोनिया ऑलवेज अंडरगो मेयोटिक, नहीं, यहां तो माइटोसिस भी होता है पहले फेज में, तो ये भी डिस्कस हुआ है। तो ये 163 क्वेश्चन को हमने एक्सप्लेन किया था क्वेश्चन नंबर 18 में, और उसके साथ एक डायग्राम भी मैंने डिस्कस की थी। आगे बढ़िए बच्चा, उसके बाद चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द गिफ्ट। तो गिफ्ट के बारे में जो स्टेटमेंट आई थी, यहां पे एग्जैक्ट देखिए बच्चा, गिफ्ट की स्टेटमेंट हमने डिस्कस की थी। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का क्वेश्चन नंबर 16 ये आपको मिल जाएगा। उसके बाद ये बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइट ऑफ एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। यहां देखिए बच्चा, यहां साइट ऑफ राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस, न्यूक्लियोलस आंसर था, ये डिस्कस हुआ था सेल बायोलॉजी के अंदर, क्वेश्चन नंबर 32 एनएफटीएस में। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या था बच्चा, ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गन राइबोसोम के बारे में ये डिस्कस हुआ था। यहां भाई इट्स नॉट बाउंड बाय मेम्ब्रेन, ये भी हुआ था बेटा डिस्कस। उसके बाद ये आपको सेल में मिल जाएगा, क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 41 में। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो था बेटा, प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल पूछा गया था, क्या क्या इवेंट होता है, सीक्वेंस बताइए। यहां एग्जैक्टली हमने डिस्कस किया था प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के अंदर बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर का आप देखिएगा एनएफटीएस क्वेश्चन नंबर 7 में मैंने डिस्कस किया था सारे सीक्वेंस। उसके बाद जरा देखिए, ये टॉक्सिन्स बैसिलस थ्योरिनजेनेसिस के बारे में, और बीटी कॉटन बॉलवर्म और कॉर्न बोरर के बारे में पूछा गया। यहां देखिए बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन, क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 5 में डिस्कस हुआ था। ये देखिए क्राई 1 एबी जीन, क्राई 1 एसी जीन, क्राई 2 एबी जीन, सारा डिस्कस हुआ था बेटा इसके अंदर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 151, जरा यहां देखिए बेटा, ये निकोटीन, यहां देखिए भाई, यहां निकोटीन डिस्कस हुआ था। निकोटीन जरा देखिए, निकोटीन क्या करता है, एड्रीनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, कैटेकोलामाइन्स को, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन को रिलीज करता है, यहां डिस्कस हुआ था बच्चा। ये मॉर्फिन डिस्कस हुआ था, ये मॉर्फिन एग्जैक्टली डिस्कस हुआ था। ये कोकेन देखिए, कोकेन को डिस्कस किया था। तो ये सारा आपको रेप्लिका मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 और क्वेश्चन नंबर 34 में, बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज के अंदर डिस्कस किया था बच्चा। उसके बाद अगला जरा देखिए, ये ह्यूमन स्कल, तो ये स्कल के बारे में पूछा गया, जॉइंट के बारे में पूछा गया, एटलस के बारे में पूछा गया। तो ये 3 स्लाइड जरा देख लीजिए, एक एक पॉइंट यहां पे डिस्कस किया है मूवमेंट एंड लोकोमोशन चैप्टर के अंदर, स्केलेटल सिस्टम के अंदर 26, 27 और 30 क्वेश्चन के अंदर। उसके बाद अगला देखिए बच्चा, ये देखिए रेस्पायरेशन में, यहां रेस्पायरेशन में ये देखिए मैच द फॉलोइंग की शक्ल में ये हमने डिस्कस किया था, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस का क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिएगा। उसके बाद अगला ये देखिएगा भाई, ये आया था सेल बायोलॉजी से, ये आरबीसी मेम्ब्रेन का सवाल है,
फॉस्फोलिपिड के बारे में, ये मीजोजोम, यहां देखिए मीजोजोम के बारे में सारी चीजें डिस्कस हुई थी एक एक करके। ये यहाँ पे आरबीसी मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के बारे में कितना प्रोटीन वगैरह होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 176 हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 16 में। उसके बाद ये बेटा ये हो गया जी आपके 42 क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस किए थे। अब कट ऑफ क्या होगा क्या नहीं होगा, या कुछ बातें आपको सर को बतानी है तो वो आपको बता देंगे। चलिए बेटा, थोड़ा बहुत मैंने आपको कहा कि जो कट ऑफ है ना बेटा, उसके लिए मैं 1-2 दिन मुझे दीजिए, ताकि बेटा मैं हम इस टाइम ले रहे हैं बच्चों से जो हमें फीडबैक ले रहे हैं, तो हम नहीं चाहते कि बेटा हम वो कट ऑफ दे जिसकी वजह से बेटा कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान होंगे। तो फिर भी बेटा मुझे लगता है कि जो पिछला 2024 का जो कट था वो उतना नहीं जाएगा बेटा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझे कहते थे सर 650 कट होगा। नहीं बेटा, उतना नहीं होगा। तो आप बेटा लगभग 30 मार्क्स 20 मार्क्स उससे नीचे जाइए, वही कट ऑफ होगा। तो इससे पहले कि बेटा हम आगे बात बढ़ाए, कोई मिस्टर साकिब साहब है तो बेटा मुझे हंसी आती है ऐसे बच्चों पे, क्योंकि ये स्पैमर्स होते हैं, एजेंट्स होते हैं। तो बेटा मुझे हंसी आती है ऐसे लोगों पे। कहता है कि सर ये आपने एग्जाम के बाद बनाया। कोई बात नहीं बेटा, आप उसी में रहो, क्योंकि ये मेंटलिटी हमें पता होती है बेटा, ये मेंटलिटी किस किस किस्म की होती है। आप जब आते हो और इन चीज़ों पे आते हो तो बस हम तंज करते हैं, है ना, हम गुफ्तार के काजी है, किरदार के काजी नहीं है। तो इसलिए बेटा मैं आपको नसीहत करता हूँ, अल्लाह पाक आपको हिदायत दे। जब जैसे बेटा यहाँ कोई छोटा बच्चा नहीं बैठा है जो ये चीज़ें डिस्कस कर रहा है, मैं खाली यही कहूँगा कि अल्लाह आपको हिदायत दे। आप भटके हुए हो साकिब साहब, अल्लाह आपको हिदायत दे। तो वैसे बेटा मुझे जवाब नहीं देना था ऐसे लोगों का, क्योंकि आप छोटे बच्चे हो, आपका क्या जवाब देंगे। मगर बेटा कभी तो मैंने पहले ही कहा, कभी तो अपने लोगों पर भरोसा करो, कभी तो अपने लोगों पर भरोसा करो, कभी तो अपने लोगों पर भरोसा करो। ठीक है, हम कश्मीरी क्यों बेटा अपनी ही कश्मीरियों के पीछे पड़े, जबकि आपको पता है बेटा कि हकीकत क्या है। आप एजेंट हो क्या हो मुझे नहीं पता है बेटा, मगर अल्लाह आपको अच्छी हिदायत दे। क्योंकि बेटा आपने जो बात कही ना, तो मुझे उस पर भी हंसी आती है कि सर ये आपने एग्जाम के बाद बनाया। मेरे तो बेटे, मेरे बच्चे, ये आप बेटा YouTube देखिए और डेट देखिए किस डेट पे लेक्चर लाइव आ रहा है, मेरे बच्चे YouTube देखो तो बातें ऐसे नहीं करते हैं। ठीक है, तो वो सारा वहाँ पे है, कोई परेशानी नहीं है। अल्लाह आपको हिदायत दे। और जो बेटा जिसने भी आपको कहा ये कमेंट करो, ये आप बेटा बच्चों से पूछिए, हम रातों की नींद हमने इस पे की है। चलिए 1:30 बजे तक हम पढ़ाते थे। हाँ बेटा देखिए, एक और चीज़ मैं आपसे डिस्कस करने चाह रहा हूँ। हम इंशाल्लाह जल्दी बेटा टेस्ट सीरीज भी लॉन्च करने जा रहे हैं। तो टेस्ट सीरीज जो है बेटा, वो मैंने आपको बार बार कहा कि उसमें आप बेटा जितना आप टेस्ट ज़्यादा देंगे, जितना आप मॉक टेस्ट ज़्यादा देंगे, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होंगे बेटा जो फ्रेशर्स होंगे, जब उनको बेटा नीट देना है तो बेटा, या कुछ बेटा किसी वजह से किसी का पेपर ठीक नहीं हुआ है, या कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने नीट 2020, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमारे भी थे जिनका बेटा पहला अटेम्प्ट था, उन्होंने कहा कि सर नहीं हम एग्ज़ाम देंगे। तो मैंने भी उनको कहा आप एग्ज़ाम दे दो, मगर उनके लिए भी बेटा मेरी यही हिदायत है कि प्लीज़ वो बेटा टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। अब ज़रूरी नहीं है कि बेटा स्काई की, क्योंकि स्काई पे आपको कम ही भरोसा है। अब जिसमें भी जहाँ भी बेटा आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो ज्वाइन कर लो, क्योंकि उससे आपका बेटा एक चीज़ होगा कि हाँ बेटा मुझे समझ आया कि ये साहब कहाँ से है। तो चलिए, तो देखिए बेटा अब मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि जो बेटा आप टेस्ट सीरीज है इसको ज्वाइन कीजिए, क्योंकि टेस्ट सीरीज से आपकी टाइम मैनेजमेंट बढ़ेगी। क्योंकि आपने देखा बेटा नीट कुछ नहीं है, ये नीट कुछ नहीं है बेटा। मैंने आपको खाली परसों भी कहा कि 180 डिसीजंस आप 3 घंटे में कैसे लेंगे, वो अब आपका नीट है बेटा। और ये डिसीजंस आप बेटा किस तरीके से ले रहे हो, क्विकली ले रहे हो कि स्लोली ले रहे हो, ये आपकी सारी टेस्ट सीरीज और टाइम मैनेजमेंट बेटा डिसाइड करेंगे। इसलिए बेटा मेरी यही रिक्वेस्ट है कि हमने आपका पिन किया इसको व्हाट्सएप ग्रुप को, तो आप बेटा व्हाट्सएप ग्रुप में आइए। जो हमने टेस्ट सीरीज के लिए बेटा आप ज्वाइन करना है, जो बच्चे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि हम जल्दी टेस्ट बेटा, हमारी टेस्ट सीरीज जो है ना वो सबसे लो कॉस्ट टेस्ट सीरीज होती है। हम बेटा 15-15 हज़ार 16-16 हज़ार रुपये नहीं लेते हैं, हम अराउंड बेटा 3000 to 4000 हमारा टेस्ट सीरीज होता है। वो तो आपको पता ही है बेटा, इसमें कम से कम बेटा आपके लगभग 40-50 टेस्ट होते हैं। वो तो बेटा सीधे डायरेक्टली जितना नो कॉस्ट नो प्रॉफिट नो लॉस पे वो चलता है। तो बेटा मैंने आपको कहा ना कि मैं अभी आपके साथ कोई स्कोर कट ऑफ नहीं डिस्कस करूंगा जब तक मुझे पूरा फीडबैक नहीं आएगा। मगर एक चीज मैं एश्योरेंस दे रहा हूं आपको, 2024 से मेरिट बेटा थोड़ा बहुत नीचे जाएगा, उतना ऊपर नहीं जाएगा जितना 2024 में। वो आप बेटा मान लो, जान लो बेटा, भरोसा करो, उतना नहीं जाएगा।
तो बेटा एक और चीज है कि मैं हाँ बेटा, हमने चैट बॉक्स में जो हम ये ले रहे हैं ना टेस्ट सीरीज जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि उसको हम जल्दी स्टार्ट करेंगे, लेंथी टेस्ट सीरीज रखेंगे, उसमें ढेर सारे मॉक टेस्ट रखेंगे, तो उसके लिंक हमने दे के रखिए, तो आप उसमें ज्वाइन कीजिएगा बेटा। तो टेस्ट सीरीज हम जल्दी बेटा आपके सामने उसका भी अनाउंसमेंट करेंगे। और अगर नंबर भी आप लेना चाहते हो तो बेटा ये वो नंबर है जिनके साथ आप बेटा कांटेक्ट में रहो, 7051431810 962209591594। इनके साथ आप बेटा कांटेक्ट में रहिए, ये आपको बोलेंगे बेटा। हाँ, जो इंटरनल स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए फ्री होती है बेटा हमारी टेस्ट सीरीज, उनके साथ तो हमने प्रॉमिस पहले ही करके रखा था एट द टाइम ऑफ एडमिशन कि जो मगर इस साल के फ्रेशर्स हमारे होंगे बेटा, जो इस टाइम हमारे साथ ऑलरेडी जुड़े हैं, नीट के स्टूडेंट जो हमारे पास है, उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है। जो पुराने इंटरनल स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं रहती। न्यू बैच कब स्टार्ट होगा बेटा? अभी हमने जो न्यू बैचेस है उनके बारे में हम अलग बेटा ये करेंगे, अनाउंसमेंट करेंगे। तो अभी अनाउंसमेंट करने की उसमें हम बेटा थोड़ा बहुत पहले डिस्कशन करेंगे टीचर्स के साथ, वो कब से स्टार्ट होगा। तो बस बेटा आज यही आने का मकसद था कि जो बेटा NFTS हम करते हैं, जो प्रोग्राम्स हम करते हैं, चाहे वो RCC होता है, NFTS प्रोग्राम फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं बेटा। इसमें तो आपको कोई पैसा खर्च नहीं करना है, बस YouTube खोलना और बेटा जुड़ जाना है। तो प्लीज बेटा इन कोर्सेज के साथ, जो शॉर्ट कोर्सेज हम कर रहे हैं, तो उनके साथ जुड़िएगा, क्योंकि बेटा इससे आपको फायदा मिलेगा। कुछ ना सीखा, तजुर्बा तो सीखा, ठीक है? तो इसलिए बेटा आप ज्वाइन कीजिएगा इन छोटे कोर्सेज को। आमतौर बेटा ये मैं क्या बोलूं, हमें आपको यहीं से बोलना पड़ता है कि इन कोर्सेज को ज्वाइन करो, फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, इनसे बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है, आपको बहुत ज्यादा फायदा इसमें मिलता है। तो बेटा हम इंशाल्लाह बेटा आपके साथ जुड़ेंगे पूरा। हम आपके साथ बेटा कुछ बच्चे कहते हैं कि सर आप ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कीजिए, तो बेटा ऑनलाइन क्लासेस हम देख रहे हैं बेटा, उस पर वर्कआउट चल रहा है, तो मैं कोई एश्योरेंस नहीं दे सकता हूँ उसके ऊपर, मगर यही है कि बेटा जिन बच्चों का 2026 में पेपर ठीक नहीं हुआ, दिल मत हारिए बेटा, अटेम्प्ट दीजिए, अच्छी तरह से अटेम्प्ट दीजिए, सेल्फ स्टडी कीजिए। अगर अच्छा पढ़ा है तो सेल्फ स्टडी कीजिए, अगर नहीं पढ़ा है तो कोई कोचिंग सेंटर ज्वाइन कीजिए, जिसमें आपके बेटा मसले पूरे हल हो जाएंगे। टेस्ट सीरीज तो बेटा आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको बेटा आपको ज़रूरी बेटा ज्वाइन करना पड़ेगा। सर एक बार रिपीट कर दो टेस्ट सीरीज के बारे में, मैं कब से होगा? बेटा आप खाली यही करो ना कि आप व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाओ, कम्युनिटी ग्रुप में आ जाओ, तो उसी में हम आपको पूरी इंफॉर्मेशन देंगे कि कब क्या करना है, ठीक है बेटा? तो चलिए बेटा ये तो था थोड़ा बहुत, क्योंकि हम बॉटनी के कुछ जो NFTS है, कल बॉटनी के टीचर्स भी आपके साथ जुड़ेंगे कि NFTS में कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे, केमिस्ट्री के भी और फिजिक्स के भी। ये तो बेटा अभी बायोलॉजी का ही हमने कहा, बॉटनी के टीचर्स भी कल आएंगे, फिजिक्स के टीचर्स भी आएंगे, क्योंकि फिजिक्स में भी बेटा ढेर सारे क्वेश्चंस NFTS से ऐसे थे जो आए थे, ठीक है? इसी तरह बेटा केमिस्ट्री के भी ढेर सारे क्वेश्चंस आए थे जो बेटा आए थे, टेस्ट सीरीज से भी आए थे, NFTS से भी आए थे, मगर हम बेटा खाली NFTS पे ही काम करेंगे, टेस्ट सीरीज के बारे में हम ज़्यादा उसके क्वेश्चंस को नहीं यहाँ लाएंगे। तो चले बेटा, हाँ इंशाल्लाह बेटा आपके साथ सारी इंफॉर्मेशन शेयर की जाएगी। तो बेटा बस दुआ कीजिएगा, हम भी आपके साथ हैं, आप भी हमारे साथ रहिए। तो एक और चीज़ बोल रहा हूँ कि यही कि टेस्ट सीरीज पे बहुत ज़्यादा काम, जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ा है, अब कोचिंग सेंटर नहीं जाना चाहते हैं या कोचिंग नहीं करना चाहते हैं, तो उनका बेटा टेस्ट सीरीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा बेटा एक बात और कि अपडेट्स के लिए जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किए स्काई की चैनल, वो सब्सक्राइब ताकि जो भी अपडेट है उनको मिल जाए, नोटिफिकेशन वगैरह उनको आ जाए, जब भी कोई हमारा ऑनलाइन कुछ प्रोग्राम होगा तो उनको इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, तो वो आप सब्सक्राइब कीजिएगा बेटा। चले बेटा बैठे खुदा के हवाले। चले अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिएगा बेटा। चले बेटा बैठे खुदा के हवाले। चले अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। Sorry sir.